मैं वरिष्ठ इफ्ता रंगकर्मी नरेंद्र प्रसाद सिंह नवादा बिहार से साक्षात्कार के लिए आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो आपका संक्षिप्त परिचय हम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सीमा भट्ट है। कुछ लोग मुझे क्रांति भट्ट के नाम से भी जानते हैं और मैं बिहार मगध नवादा की पली बड़ी हूँ। यहीं से मैंने RMW कॉलेज से ह्यूमन साइकोलॉजी में BA ऑनर्स किया था। उसके बाद पटना मगध यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में ह्यूमन साइकोलॉजी में MA किया। इसके साथ ही साथ मैं पढ़ने लिखने के साथ साथ इफ्ता में थी, जो भी नाटक वगैरह करती थी। और सर्वाइवल के लिए कि पढ़ाई जारी रखनी है तो उसके लिए मैं जर्नलिज्म कर रही थी। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, पाटलिपुत्र टाइम्स, आज अखबार, दैनिक, सब में काम किया। और उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरा हो गया, वहाँ से डिप्लोमा किया, 3 इयर्स का कोर्स। वहाँ दिल्ली में काफ़ी काम किया, BBC के लिए काम किया, दिल्ली दूरदर्शन के लिए काम किया। अभिनय के अलावा मैं साक्षात्कार लिया करती थी। जितने भी फेमस लोग हुआ करते थे, जैसे कैफी साहब का लिया, जगजीत सिंह का लिया, पद्मा सचदेव जी का लिया और भी कई। तो फिर इसके लिए डिस्कवरी के लिए कुछ काम किया, वॉइस ओवर के लिए भी काम किया। और एक काम मैं यहाँ इंगित करना चाहूँगी, वो काम करके मुझे पर्सनली खुशी भी हुई थी और चैलेंज भी था। वो था मैं दामिनी बोल रही हूँ। 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, जिससे पूरा देश दहल गया था, उस पर एक फिल्म बनाई थी इंडिया टीवी में। 1 घंटे की फिल्म थी, मैं दामिनी बोल रही हूँ। उस पूरी फिल्म में जो दामिनी की वॉइस है, यानी वॉइस ओवर मैंने की, मेरी आवाज़ है, और वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और मैं मानती हूँ कि वो मेरी जिंदगी का एज एन एक्टर, एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक महत्वपूर्ण काम, एक चुनौती भरा। और मैं इसके लिए इंडिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। दूसरा हम जानना चाहेंगे, दूसरी बात कि अभी जो लोकनाट्य परंपरा आज के संदर्भ में, इसलिए कि आप अभिनय से जुड़ी हुई हैं, तो उस लोकनाट्य परंपरा आज के संदर्भ में आप किस रूप में देखती हैं? मुझे देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप लोग सहमत होंगे, नाटक को 5 वेदों में सबसे बड़ा कहा गया है। यानी नाट्य वेद है, शास्त्र है। इसे भरत मुनि ने बहुत बड़ा इसके बारे में लिखा है, नाट्य शास्त्र। हालांकि एक डिजिटल युग है, फिल्म मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, पर ये जो है जीवंत मीडियम है और सबसे प्राचीन है। इसकी जो जड़ है, इसकी जो परंपरा है, सबसे प्राचीन है और सबसे शाश्वत, और ये हरदम रहेगा। मैं आपको बात बताऊं कि फिल्म टीवी भी कर रही हूँ, थिएटर भी कर रही हूँ, और जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने फिल्म ये थिएटर नहीं किया है, रंगमंच नहीं किया है, तो पता है हम जैसों को देख के कहते हैं, ओ आप थिएटर भी करती हैं, हमें भी करना है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब स्टेज पे आप होते हैं, आमने सामने, यानी लाइव मीडियम, जीवंत माध्यम, उस माध्यम में आपको जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, यानी अगर आप एक डायलॉग बोलते हैं, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई। और देखो ना, मैं भी तो गई थी कि दक्षिण से उड़कर आते हुए वक्र पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई। तो ये जब ऑडियंस वहीं पे तालियां बजाती है, या जब कालिदास से मल्लिका कहती है कि क्या तुम जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकते हो, तो सिर्फ एक लाइन में, अगर देखिए मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अगर अभिनेत्री में दम है, आता है, तो उनका एक संवाद कि क्या तुम जीवन को मेरी दृष्टि से देख सकते हो, वो कालिदास से नहीं, पूरे समाज से, पूरे पितृसत्ता से पूछा गया एक सवाल है कि क्या ये समाज स्त्री की दृष्टि से देख सकता है, एक स्त्री को समझ सकता है। आज पूरा जो स्त्री विमर्श है वो इन्हीं पे
आधारित है कि स्त्रियों की दृष्टि से तो देखा ही नहीं गया। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि लोक परंपरा यानी लोक की जो जड़ें हैं इतनी गहरी है, इतनी विस्तारित है कि इनको बिना पकड़े कोई कलाकार पार लग ही नहीं सकता, ये भवसागर पार लग ही नहीं सकता। इसे इतर आखिरी प्रश्न, जी मुझे जानकारी है कि आप मगध की बेटी है और नवादा की मिट्टी से पैदा हुई या खुशबू के रूप में आप निखर रही हैं। आपकी दूध की भाषा, माँ की भाषा मगही है। जी मगही के सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मगही यानी मगध, देखिए मगध से मगधी बनी है, मगही बनी, विभ्रंश होते हुए। सच मागधी से पूछल मगही। हाँ, तो सच पूछल जाए तो हमरा इस भाषा पे बहुत गर्व है। और इतना सुंदर भाषा है कि अपने कैसन हथिन, की खेलतीन, कहाँ जा हथिन, कहाँ बैठतीन, कहाँ उठतीन। ये बुद्ध की धरती, ये सम्राट अशोक की धरती है, ये चाणक्य धरती है, ये नालंदा बगल में हमारे घर के पीछे में नालंदा विश्वविद्यालय है। तो उस धरती और उस भाषा के प्रति हमारे मन में प्रेम भी है, सम्मान भी है, और यही हमारी पहचान है। हमरा अगर कोई टोका कह रहे तुम मगही बोलती हो तो हम कहे कि काहे नहीं बोलबे, हमर भाषा है, हमर मातृभाषा है, हमर पहिल दूध के भाषा है। तो एकरा पे हम लोग बहुत, ये हमारे संस्कार है, ये हमारा गर्व है। और अगर कोई कहे कि हम मगध के हो के मगही नहीं बोलते हैं तो हमरा उनका पे बड़ी अफसोस होते है। अपन भाषा तो बोले के चाहिए। हम देखो हेनरी मूर जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए, उनका एक सेंटेंस है कि जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं उनका कोई इतिहास नहीं होता। जे भी आर्टिस्ट है, आप शेक्सपियर से उठा करके, बाल्जाक से उठा करके, कालिदास से उठा करके, जिनका भी देखती कि वो लोग अपन जड़ के बोलती। कबीर के देखती, कबीर के आप दुनिया भर में गावे वाला, उनकर विचार के सुने वाला, उनकर विचार के फॉलो करे वाला दुनिया भर के। पर कबीर कौन भाषा में लिखल थी? बनारस के होती, वहां खड़ी बोली हिंदी नहीं अवधी है, उनका में लिखल थी। लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूर, बिना लीक तीनों चले शायर सिंह सपूत, है ना? तो ये आप देखिए, इनसे सीखना चाहिए कि जो भी बड़े कलाकार हुए अपनी मूल को यानी अपनी जड़ को, अपनी मिट्टी को जब पकड़ के रखे और उसी पर अब जब ये किया तो उनका कहीं भी कब्जा जम जाता है, कहीं भी आधिपत्य जमाना हो तो अपनी जड़ को, कहते ना, हमारी जो सॉलिड चीज है खंभे की तरह पकड़ के रखना चाहिए। बड़ी निमन बात। तोरा जैसन मगध के बेटी जी और हमार नवादे नहीं, बिहारे नहीं, मगधे नहीं, देश के गुमान है। सौभाग्य। ई गुनी हम विश्व मगही परिषद के एक्सिक्यूटिव कमेटी के सदस्य के नाते जी तोरा अपन तरफ से खटिया भरल बधाई दी थी। धन्यवाद। तुहर दीर्घायु जीवन के मंगल कामना करे थी। और अंत में शुभकामना है तो अपन बड़ी बहुमूल्य समय हमरा जैसन बूढ़ पुरनियन मगही भाषी रंगकर्मी के साक्षात्कार देवेला अपन अमूल्य समय निकालला, एकरा लिए तोरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सौभाग्य, हमारे कला के विस्तार के लिए आशीर्वाद देती हूँ। धन्यवाद।